नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया तक और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा ने बिहार बोर्ड के मैट्रिक और इंटर के लगभग 1 लाख विद्यार्थियों को सेंट अप परीक्षा में शामिल होने पर रोक लगाने की कड़ी निंदा की है और कहा है कि 75% उपस्थिति नहीं रहने के कारण इन्हें रोकना दुर्भाग्यपूर्ण है। श्री सिन्हा ने कहा कि विभाग ने कुछ माह पूर्व 75% उपस्थिति की अनिवार्यता जारी की थी। पूर्व से पढ़ रहे छात्रों को साल भर पूर्व सूचना देकर यदि उन्हें सावधान किया जाता है तो वे उसका पालन करते हैं। वर्तमान स्थिति में शिक्षा विभाग को आदेश जारी कर बिहार बोर्ड को निर्देश देना चाहिए कि इस वर्ष सेंटअप की परीक्षा में 75% उपस्थिति की अनिवार्यता को शिथिल किया जाए। श्री सिन्हा ने कहा कि 9वीं से 12वीं तक 2,66,564 छात्रों का नामांकन रद्द किया जाना तुगलकी कदम है। इन छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। क्या शिक्षा विभाग ने मन बना लिया है कि उप मुख्यमंत्री 9वीं फेल है तो बाकी छात्रों को भी 9वीं से आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा? उप मुख्यमंत्री के भाई 12वीं पास है तो छात्रों को 12वीं पास होने से रोक दिया जाएगा? श्री सिन्हा ने कहा कि शिक्षा विभाग की अराजकता के कारण बिहार के शिक्षक, छात्र, अभ्यर्थी और अभिभावक सभी परेशान है। शिक्षक बहाली में गड़बड़ी, जिला आवंटन में गड़बड़ी और अधिक अंक वालों की नियुक्ति न कर कम अंक वालों को सफल घोषित करना कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो शिक्षा विभाग की अकमरणीयता को दर्शाता है। श्री सिन्हा ने मांग की है कि मुख्यमंत्री को तुरंत हस्तक्षेप कर रोके गए छात्रों को सेंट अप परीक्षा में शामिल होने का आदेश देना चाहिए। लालू यादव राजनीति के सबसे कलंकित पुरुष के रूप में जो गरीबों का मसीहा बन करके आए थे, वो बिहार के खजाना को लूट करके जिस श्री बाबू के बारे में कल वो बोल रहे थे, वही श्री बाबू है कि जो देश में बिहार के मान सम्मान स्वाभिमान को बढ़ाए थे, सामाजिक समरसता को जोड़े थे, अगड़ा पिछड़ा और दलितों को एक सूत्र में बांधे थे, बिहार के किसानों के खेतों तक नहर की जाल बिछाए थे, इंडस्ट्रीज वातावरण बनाए थे। और लालू यादव जब से आए इंडस्ट्रीज बंद हो गया, अपहरण का उद्योग चालू हो गया, किसानों के खेत में पानी पहुंचने का काम, बिजली का तार गायब हो गया। शेरी बाबू के सपना को तोड़ने वाले जो कल कथा कर रहे थे कि शेरी बाबू के लोग नहीं आते हैं, अरे आपके जैसा भ्रष्टाचारी जो शेरी बाबू के वंशजों का नरसंहार करवा करके सबसे ज्यादा आपने रुलाया है उनके परिवार को, और उन्हीं के परिवार को नहीं, श्री बाबू पूरे बिहार के लोगों को अपना परिवार मानते थे। सबको जातीय उन्माद पैदा कर करके नरसंहार करा करके आपने लड़ाया था। देखिए जेल में उनका कोई जेल मैनुअल का पालन नहीं करते थे। जेल मैनुअल में उनको हॉटवार जेल में झारखंड के अंदर खुल कर करके एक राजसी जिंदगी का अवसर मिलता था, सारी व्यवस्था रहती थी, फोन से सोनिया गांधी से बात करते थे। आप इसी से अंदाज लगा लें कि माननीय न्यायालय ने तो जेल में दिया था एक भ्रष्टाचारी को सुधरने के लिए, उसके पाप के किए कर्मों का पश्चाताप करने के लिए, लेकिन वो व्यक्ति जेल के अंदर अय्याशी कर रहे थे, जेल के मैनुअल को तोड़ करके सुख सुविधा प्रदान कर रहे थे। इसलिए जितनी सजा जेल के अंदर बीता है वो सजा फिर से इन पर लागू हो, क्योंकि ये जेल के मैनुअल को तोड़े हैं। जेल के अंदर अगर जो इस तरह के व्यक्ति को सही रूप से जेल की सजा नहीं मिलेगी, दंड नहीं मिलेगा, तो लोगों के बीच अपराध करने का, भ्रष्टाचार करने में भय नहीं रहेगा और ऐसे भ्रष्टाचारी अपराधी का मनोबल बढ़ते जाएगा। इसलिए लालू यादव के खुद के बयान पर संज्ञान माननीय न्यायालय लेके इस पर एक्शन ले, ताकि समाज के अंदर अपराधी और भ्रष्टाचारी का मनोबल गिरे। बड़ी रैली की लोगों पीछे करो। सर एक सवाल ये है कि आरजेडी के एक विधायक हैं, उन्होंने माँ दुर्गा को काल्पनिक बताया, जो टिप्पणी की है, क्या लगता है चेहरा हो रहा है? देखिए, राजद के लोग जिस तरह के भाषा का उपयोग कर रहे हैं और सनातन के संतानों को उसकी आस्था पर चोट कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं और पूरे
माँ भारती के संतान को ये जिस तरह की भाषा का प्रयोग करके जो तुष्टीकरण का खेल खेलना चाहते हैं, ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी मानसिकता का बहिष्कार करना चाहिए और वैसे लोग फिर अपने धर्म के प्रति स्पष्ट करें कि अगर जो आप सनातन के संतान हैं, सनातन में विश्वास है, सनातन के हमारे पुराणों को, ग्रंथों को और हमारे जो सनातन के सद्गुरु रहे हैं, इनके प्रति आपकी आस्था है या नहीं, ये लालू यादव और उनके पुत्र। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया तक। नमस्कार।